दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम। मशरिक़ वस्ती यानी मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। गुज़िश्ता चंद दिनों में अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों में मुसलसल इजाफा हुआ है। यानी अमेरिका ने लगातार एयर स्ट्राइक्स की हैं ईरान पर, जबकि ईरान ने भी अपने रद्द अमल को वसअत देते हुए, अपने रिस्पॉन्स को और फैलाते हुए रीजन में मौजूद अमेरिकी इंटरेस्ट और अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर और इत्तेहादी मुल्क यानी जो भी देश अमेरिका के अलाइज हैं, जो मुल्क, उनको निशाना बनाने के दावे किए हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ फुल स्केल वॉर यानी मुकम्मल जंग की सूरत हाल में है और इस जंग में मईशत सबसे अहम महाज बन चुकी है, यानी इकॉनमी। मौजूदा सूरत हाल क्या है? फरवरी 2026 में शुरू होने वाली ईरान अमेरिका जंग के बाद अप्रैल में एक जंगबंदी और उसके बाद जून में एक आर्जी मफाहमती मुआहिदा यानी MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सामने आया था। लेकिन जुलाई में कशीदगी दोबारा भड़क उठी और दोनों देश यानी अमेरिका और ईरान एक बार फिर सीधे टकराव में सामने आ गए। अमेरिका का स्टैंड है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी यानी इंटरनेशनल नेविगेशन और तिजारती रास्तों के लिए ख़तरा बन रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमले उसकी खुद मुख्तारी यानी सॉवरेनिटी और कौमी सलामती यानी नेशनल इंटीग्रिटी पर हमला है। अमेरिका का 10वां बड़ा हमला। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल 10वीं रात भी फ़िज़ाई हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में ईरानी फ़ौजी कमांडर सेंटर्स, ड्रोन और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम और बहरी तनसीबात यानी नेवल जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया गया है, नेवल सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, काशिम, शिराज, इस्फहान और दीगर इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिका ईरान की फ़ौजी सलाहियत को लिमिटेड करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी फ़ौजियों का जानी नुकसान। गुज़िश्ता चंद रोज़ में अमेरिका को भी नुमाया जानी नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन में वाक़ एक अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी हमले में कम से कम 3 फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि एक और फ़ौजी अभी भी लापता बताया जा रहा है। जबकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, ख़ुद न्यूयॉर्क टाइम्स या दूसरे ऐसे इदारों ने ये ख़बर दी है, रिपोर्ट की है कि इसमें जो नुकसान है फ़ौजियों का वो इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन पेंटागन इसके बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर रहा। इसके अलावा इराक़ में एक और अमरीकी एहलकार भी हलाक हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक कम अज़ कम 17 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं यानी मारे गए हैं, जबकि 400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। सिर्फ जुलाई के दौरान तकरीबन 100 अमरीकी फ़ौजी मुख्तलिफ हमलों में ज़ख्मी हुए। अगरचे अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ज़्यादातर एहलकार दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। अमरीकी सदर यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि हर अमरीकी फ़ौजी की हलाकत का जवाब ईरान को कई गुना ज़्यादा कीमत चुका कर देना पड़ेगा। IRGC का रद्द अमल क्या है यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स का रिस्पॉन्स क्या है? IRGC यानी ईरान की पासदार इनकलाब यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के यानी अमेरिका के जो अलाइज देश हैं, मुल्क हैं, उनके ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं। IRGC के मुताबिक कुवैत में हिमारस अमरीकी मिसाइल सिस्टम्स, रडार तनसीबात, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर्स और ड्रोन बेसिस को निशाना बनाया गया है। ईरान ने बहरीन में भी अमरीकी दिफाई निज़ाम यानी डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ईरान ने यह भी कह दिया है कि जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मामूल की तिजारत बहाल नहीं होगी यानी नॉर्मल नेविगेशन वहाँ नहीं हो पाएगा। अब आप समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर क्यों इतना अहम है, क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द ही अमेरिका और ईरान दोनों जो है एक दूसरे के डट का मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में से एक है। जंग से पहले दुनिया के तकरीबन 5वें हिस्से के बराबर तेल की तरसील इसी रास्ते से होती थी। अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि बहरी नकलो हरकत शदीद मुतासिर हो चुकी है। ऑयल टैंकर्स पर हमलों की इत्तलात सामने आ रही हैं और आलमी मंडी में तेल की कीमतें दोबारा ऊपर जा रही हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मज़ीद अरसे तक गैर महफूज रही तो आलमी मईशत यानी वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसके बड़े असरात पड़ सकते हैं। ईरानी सदर का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पीर के रोज़ कहा है कि ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ फुल स्केल वॉर में दाखिल हो चुका है।
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کو حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا اور مزاحمت کی قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ ان کے مطابق جنگ صرف فوجی میدان میں نہیں بلکہ اقتصادی میدان میں بھی لڑی جا رہی ہے، اور معیشت اس وقت ایران کا سب سے اہم محاذ ہے۔ ایرانی لیڈرشپ کا سٹینڈ ہے کہ اقتصادی پابندیاں، بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور مالی دباؤ بھی جنگ کا حصہ ہیں، اسی لیے حکومت اب فوجی دفاع کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام کو بھی یعنی اکنامیکل اسٹیبلٹی کو بھی پرائیورٹی پر رکھ رہی ہے۔ اگرچہ بعض ثالث ممالک یعنی جو میڈیشن کرنے والی کنٹریز ہیں، جن میں پاکستان ہے یا قطر ہے یا اب عراق کا بھی نام سامنے آ رہا ہے، بعض ثالث دیش جو ہیں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی جنگ بندی کی تجاویز پیش کر چکے ہیں، لیکن فی الحال دونوں فریق پیچھے ہٹتے نظر نہیں آتے۔ واشنگٹن مزید فوجی دباؤ بڑھا رہا ہے، جبکہ تہران خطے میں اپنے اتحادیوں اور عسکری نیٹ ورک کے ذریعے جواب دے رہا ہے۔ ایسے میں خطرہ یہی ہے کہ یہ تنازع صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کل ملا کر حالات کیا بن رہے ہیں؟ مختصر یہ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ ایران پر مسلسل 10ویں رات حملے کر چکا ہے۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں نے واشنگٹن کا موقف مزید سخت کر دیا ہے۔ IRGC بھرپور جوابی کارروائیوں کے دعوے کر رہی ہے، یعنی ایران کی طرف سے دعوے ہو رہے ہیں بھرپور کارروائی کے، جبکہ ایرانی صدر صاف کہہ چکے ہیں کہ ملک مکمل جنگ کی حالت میں ہے اور معیشت اس جنگ کا سب سے اہم محاذ بن چکی ہے۔ آنے والے دن اس بحران کی سمت کا تعین کریں گے۔